चलिए आज हम चर्चा करते हैं धार्मिक भावना पर, अर्थात धर्म परिवर्तन करना या कराना, ठीक है, करना संवैधानिक अधिकार है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। चलिए देखते हैं जो होता है। आज हम धर्म के बारे में जो होता चर्चा करते हैं। चर्चा में क्यों रहा, पहले उसकी बात करते हैं। इतना चर्चा में क्यों रहा धर्म परिवर्तन के बारे में। मध्य प्रदेश के एक सतना जिला में गरीब गरीब लोगों को जो था ईसाई धर्म में कन्वर्ट कराने के लिए लालच देने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं को जो होता गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश जिला जो होता है, सतना जिला में जो होता है, कुछ गरीब लोग थे और ईसाई धर्म में जो था कन्वर्ट कराने के लिए और कुछ पैसे के लालच या सुविधाएं देने के लालच में जो होता है, इसमें जो था 3 पुलिसकर्मी जो 3 महिलाओं को जो था पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ जो था मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021 एक धर्मांतरण विरोध के कानून के मामला जो होता है दर्ज कर लिया गया है। इस पे जो होता मामला दर्ज कर लिया गया है कि कैसे धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है। ठीक है, क्या है धर्मांतरण, थोड़ा सा इसमें चर्चा करते हैं। धर्मांतरण है क्या, देखिए इसमें पीसीएस और आरओ मेंस के सब्जेक्ट में जो होता है, यहाँ क्वेश्चन जो होता है धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो धर्मांतरण में चलेंगे, प्री मेंस दोनों में पूछा जाता है। चलिए क्या है धर्मांतरण। धर्मांतरण का तात्पर्य किसी दूसरे धर्म के बहिष्कार के क्रम में किसी विशेष धार्मिक संप्रदाय या विश्वासों को जो होता अपनाना, मतलब अपने धर्म को जो होता छोड़ करके दूसरे धर्म को जो होता है उसके संप्रदाय विश्वास को अपनाना ही धर्मांतरण कहलाता है। इस प्रकार धर्मांतरण जो किसी संप्रदाय को छोड़कर दूसरे के साथ जुड़ना ही शामिल होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे ईसाई जो होता बैप्टिस्ट जो होता है, ये मेथोडिस्ट या कैथोलिक या मुस्लिम सिया में सुन्नी में चेंज होना, मुस्लिम सिया से जो था सुन्नी में चेंज होना, यही धर्मांतरण करता है। जैसे मुस्लिम भी जो था सिया से सुन्नी में चेंज हो जाना, या ठीक है ईसाई बैप्टिस्ट जो होता है मेथोसिट या कैथोलिक में चेंज हो जाना, यही क्या कहलाता है, धर्मांतरण कहलाता है इसमें। ठीक है, कुछ मामलों में धर्मांतरण जो होता है धार्मिक पहचान का परिवर्तन विशेष अनुष्ठानों या परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक होता है। ठीक है, कुछ जो होते मामले जो होते हैं धर्मांतरण में धार्मिक पहचान के जो होते हैं परिवर्तन या विशेष अनुष्ठान या परिवर्तन का प्रतीक होता है। ठीक है, अब हमारा संविधान क्या कहता है, धर्म परिवर्तन करना संवैधानिक अधिकार है कि नहीं, इसमें क्या कहता, संविधान ने नहीं कोई स्पष्ट उल्लेख है इसमें, धर्म के बारे में हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेकर कोई स्पष्ट अनुच्छेद नहीं, पहली बात है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच जो होता है धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र जो किया गया है और बताया गया है कि अपनी स्वेच्छा से भारत को हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने या प्रसार करने की आजादी है। इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारत के धार्मिक हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, पालन करने या प्रचार प्रसार करने की आजादी दी गई है इसमें। ठीक है, आजादी दी गई है। इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर जो था कानून बनाने की अपील की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब तक जो था इसे लेकर कोई फैसला नहीं किया है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है अब तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। कुछ मौजूदा कानून है, ठीक है, इस कानून कौन कौन से यहाँ पर थोड़ी सी देख लेंगे। कुछ मौजूदा जो था कानून है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या से कानून होते हैं। पहला कि धर्मांतरणों को प्रतिबंध विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय कानून नहीं है। ठीक है, याद रखना, जो धर्मांतरण हो रहा है इस पे प्रतिबंध या विनियमित करने का वाला कोई केंद्रीय कानून अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अब लागू होने वाला है। ठीक है, बहुत सारे सत्ता में आने के बाद जो होता है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, एक आने के बाद तब से कुछ जो होता नए नए कानून जो होता है बनना शुरू कर दिए गए। हालांकि 1954 के बाद कई मौके धार्मिक रूपांतरणों को विनियमित करने के हेतु संसद में निजी विधेयक पेश किए गए थे। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2015 में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा था कि संसद के पास धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की विधायी शक्तियां नहीं है। ठीक है, इसमें जो होता है केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा था कि संसद के पास जो होता है धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने की कोई विधायी शक्तियां नहीं है, इस पे कहा गया था। ठीक है, कई वर्षों में कई राज्यों ने जो था बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन आदि के द्वारा
जो होता है धार्मिक रूपांतरण पर प्रतिबंध करने हेतु धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाए गए हैं। ठीक है, कई राज्यों में जो होता है ऐसे कानून बनाए गए हैं, जैसे अभी यूपी में बनाया गया है। ठीक है, कोई धर्मांतरण करवाता है तो उस पर जो होता बाबा एक्शन ले लेते हैं, कभी कभी बुलडोजर से एक्शन ले लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो यहाँ पर जो होता कोई धार्मिक रूपांतरण करता है तो उस पर कानून कार्रवाई कर सकती है हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने। जो होता कई कई राज्यों में ऐसा हुआ कि धोखाधड़ी से नहीं करना होगा या प्रलोभन से किया जाता है या बल द्वारा किसी को किया जाता है तो उस पर जो होता है योगी का बुलडोजर चल सकता है या कार्रवाई उस पर हो सकती है। ये हमारे यूपी में हो रहा है। ठीक है, तो इस पर कानून नहीं बनाया गया लेकिन कई राज्यों में जो होता है ऐसा कानून पारित हुआ है। आगे देखेंगे याचिका में, याचिका और न्यायालय का फैसला क्या है। जो होता है स्टेनिस लॉस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में क्या हुआ। दायर याचिका में स्पष्टीकरण की मांग की गई थी कि धमकी देकर, धोखा से, उपहार या मौद्रिक लाभों के माध्यम से धर्मांतरण संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन माना जाना चाहिए। ठीक है, यह याचिका में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को धमकी दिया जाए या धोखे से उपहार के रूप में जो होता दिया जाए या मौद्रिक लाभ का जो होता है लालच दिया जाए, ठीक है, इसके बाद धर्मांतरण कर किया जाता है तो ये कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन माना जाना चाहिए। ठीक है, तीनों का उल्लंघन माना जाना चाहिए। इस पे जो था याचिका दाखिल की गई थी। ठीक है, दलील में क्या कहा गया, दलील में कहा गया कि वर्ष 1977 में रेव स्टेनलिस बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय कहा था कि यह ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 25 क्लॉज 1 प्रत्येक नागरिक को अंतरात्मा की स्वतंत्रता गारंटी की नहीं देता है, ना कि केवल एक विशेष धर्म के अनुयायियों के बदले यह माना जाता है। किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को जो होता है अपने धर्म में परिवर्तन करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है, इसमें ये कहा गया था, गारंटी देता है। ठीक है, दूसरी चीज, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य को इस तरह की जो था धर्मांतरण की जांच के लिए बड़े कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने जो होता है याचिका जब सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्यों को इस तरह से धर्मांतर अगर कोई करता है तो उस पर जो होता है कड़े कदम उठाने के लिए निर्देश दिए गए थे कि उस पर कड़े कदम उठाने चाहिए। ठीक है, न्यायालय ने जो होता है कहा कि जबरन धर्मांतरण बेहद खतरनाक है और इससे देश की सुरक्षा, धर्म और अंतरात्मा स्वतंत्रता पर असर पड़ सकती है। अगर किसी व्यक्ति को जबरन अगर हम क्या करते धर्मांतरण करते हैं तो इससे देश की खतरनाक स्थिति में जा सकता है, देश की सुरक्षा पर या धर्म की या अंतरात्मा पर जो था स्वतंत्रता पर इससे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का धर्मांतरण करता है जो कि उसके धर्म सिद्धांतों पर प्रसारित करने के सिद्धांत के प्रतिकूल है तो यह देश के नागरिकों को प्रदत्त अंतरात्मा स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करेगा। यह देश के जो होता है नागरिकों को प्रदत्त अंतरात्मा और स्वतंत्रता को जो होता है क्या करेगा, कमजोर कर सकता है। ठीक है, धर्मांतरण में आगे देखेंगे धर्मांतरण कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती, ये हमारा ठीक है मेंस का सब्जेक्ट है कि धर्मांतरण कराने का अधिकार नहीं है, इस पे जो होता कानून की आवश्यकता क्यों है। पहला, संविधान के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म मानने, आचरण करने, प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है। संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में क्या अपने धर्म को मानने या आचरण करने या प्रचार करने की मौलिक अधिकार प्रदान करता है, ना कि स्थानांतरण करने का अर्थात दूसरे धर्म के ग्रहण करने की बात कहा गया। धर्मांतरण के तहत किसी भी अन्य धर्म को अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास करता है। ठीक है, धर्मांतरण के तहत क्या होता है, व्यक्ति जो होता है किसी अन्य धर्म वाले को जो होता है अपने धर्म में शामिल करने का प्रयास करता है तो धर्मांतरण होता है, सीधे सीधे बात। ठीक है, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के व्यक्ति का अधिकार का विस्तार धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के अर्थ में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के जो व्यक्तिगत अधिकार है इसके धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के अर्थ में इसका पालन नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्मांतरण करने वाले और परिवर्तित होने की मांग करने वाले व्यक्ति के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है
वो धर्मांतरण करने वाला व्यक्ति और जो परिवर्तित होने की मांग करने वाले व्यक्ति के समान रूप से क्या होते हैं, इसमें उपलब्धि होती है, ऐसा कहा गया है। दूसरी चीज, कपटपूर्ण विवाह से भी धर्मांतरण हो जा रहा है, कपटपूर्ण विवाह से, ठीक है। जैसे कोई भी बहुत सारे जो होता है कांड देख रहे हैं कि पहले विवाह करें फिर हत्या कर दे रहे हैं, कई मामला होता है, ठीक है। हालांकि कपटपूर्ण विवाह में देखा जाए तो हालांकि दिन में ऐसे बहुत उदाहरण सामने हैं जिसमें लोग अपने धर्म को छुपाकर गलत तरीके से दूसरे धर्म के व्यक्ति में शादी करते हैं और शादी होने के बाद दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तन के लिए मजबूर कर देते हैं। बहुत सारे मुस्लिम जो होते हैं हिंदू बनते हैं पहले, फिर इसके बाद जो होता है जब शादी हो जाती है तो फिर जो होता है अपने धर्म का रूप दिखा करके उसको भी जो होता है मजबूरी में मुस्लिम बना देते हैं। ऐसे बहुत केस आया है सामने, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां इस पे क्या आई हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने जो होता है इस पे टिप्पणी क्या की है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक संज्ञान लिया है, ठीक है। ऐसे मामले में न्यायिक संज्ञान जो होता है सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है। न्यायालय के अनुसार इस तरह की घटनाएं जो होती हैं न केवल धर्मांतरण व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता को उल्लंघन करती हैं बल्कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के भी खिलाफ हैं, ठीक है। ये केवल जो होता है ना ये धर्मांतरण व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता को उल्लंघन करती बल्कि हमारे समाज के जो होते हैं धर्मनिरपेक्ष के ताने बाने के भी क्या हैं, ये खिलाफ मानी जाती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, देश के कई राज्यों में है कानून, ऐसा बहुत सारे राज्य में जो होता है कानून बनाया गया है। इसके अपराध के खिलाफ जो होता है कई राज्य जो होता है काफी सख्त हो गए हैं। हमने अभी बताया इन्होंने अपने अपने राज्य में धर्मांतरण को लेकर कई सख्त कानून बनाए हैं। इसे लेकर पहले उड़ीसा में कानून बनाया गया था, ठीक। सबसे पहले कहाँ कानून बनाया गया था? उड़ीसा में लेकर कानून बनाया गया था। खबर है कि आपको बता दें धर्मांतरण के खिलाफ क्या कानून और कब लागू किया गया था, इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। देखिए, उड़ीसा में सबसे पहला कानून बना था। देश में सबसे पहले धर्मांतरण उड़ीसा राज्य में कानून बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम मेंस वनडे सबके लिए, ठीक है। देश में सबसे पहले धर्मांतरण पर जो था उड़ीसा राज्य में कानून बनाया गया था। इस राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून साल 1967 में जो था लागू किया गया था। आरओ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस कानून के तहत जबरन लालच के जरिए धर्मांतरण करने पर 1 साल तक की जेल थी और 5,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया था। याद रखना, अगर किसी व्यक्ति जो होता है लालच दे करके या जबरन जबरदस्ती धर्मांतरण कराता है तो उस व्यक्ति को 1 साल की सजा और 5,000 रुपये जेल जुर्माना जो होता किया गया था, ठीक है। दूसरी चीज, इसके साथ ही कानून के तहत SC ST समुदाय के नाबालिगों महिलाओं को धर्मांतरण पर 2 साल की सजा थी। अगर SC है या ST है या कोई नाबालिग है या कोई महिला है, अगर उसको जो होता है धर्मांतरण कराया जाता है तो उसको 2 साल की सजा और 10,000 रुपये जो था जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। 2 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने लगाने का प्रावधान किया गया था, ठीक है। फिर जो था मध्य प्रदेश में कानून में किया गया संशोधन। मध्य प्रदेश में उड़ीसा के बाद जो था मध्य प्रदेश में क्या हुआ, साल 1968 में धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने वाला देश का दूसरा राज्य जो होता है मध्य प्रदेश बना, ठीक है। ये भी उड़ीसा जैसा ही कानून प्रावधान करता है। इसके बाद साल 2020 में शिवराज कुमार के दौरान जो था इस कानून में संशोधन किया गया। दिसंबर 2020 में शिवराज सिंह कैबिनेट ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 की मंजूरी दी। धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 की मंजूरी दी। इसमें क्या कहा गया कि इस विधेयक में शादी हो या धोखाधड़ी से कराया गया धर्मांतरण अपराध माना जाएगा, ठीक है। शादी हो या धोखाधड़ी से कराया गया जो धर्मांतरण जो था अपराध माना गया, जिसके लिए अधिकतम 10 साल का, ये बढ़िया सजा थी, 10 साल की कैद, 1 लाख रुपए और जुर्माने का प्रावधान तय किया गया था, ठीक है। 10 साल का जेल होगा और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया अगर शादी या धोखाधड़ी से भी धर्मांतरण कराया जाता है, तब भी जो होता है ऐसा कानून पारित किया गया। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। इसके बाद जो होता है अरुणाचल प्रदेश में तेजी से हो रहा है धर्मांतरण, इस पे रोकने के लिए, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में जो होता है ईसाई धर्म ज्यादा लोग अपना रहे हैं,
यहाँ पर जो था धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के लोगों को लालच देकर काफी तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा था। ठीक है, धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए 1978 में कानून बनाया गया। ठीक है, धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए जो था 1978 में कानून बनाया गया। इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 2 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। ठीक है, 2 साल की सजा और 10,000 रुपये जो होता है जुर्माना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, आगे देखें, गुजरात में सुशासन की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई। गुजरात में प्रशासन की मंजूरी अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, साल 2023 में गुजरात पहला राज्य था जिसमें धर्म परिवर्तन को कानूनी मान्यता देने के लिए पहले जिला धर्मांतरण के प्रशासन की मंजूरी अनिवार्य की थी। ठीक है, अगर आप धर्म अब तक उसी तरह से कर रहे थे, लेकिन अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो पहले आप जिला धर्मांतरण के प्रशासन के बिना नहीं कर सकते हैं। जिला प्रशासन को जो था इसकी देना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा मंजूरी, तभी आप जो होता है करा सकते हैं। हालांकि इस कानून को अप्रैल 1921 में संशोधन किया गया था, जिसके बाद इसे फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 नाम दिया गया था। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट 2021 में दिया गया था और 15 जून 2021 को लोजता इसे लागू किया गया था। ठीक है, 15 जून 2021 को लागू कर दिया गया था। अब इसके तहत में क्या होगा, इस कानून में देखा जाएगा, इसके तहत मतलब किसी दूसरे धर्म की लड़की को जो होता है बहला कर, फुसला कर, धोखा देकर या लालच देकर या शादी करने के बाद उसके धर्म परिवर्तन करने पर 5 साल की जो होता है कैद रखी गई और 2 लाख रुपए तक जो होता है जुर्माना की सजा का प्रावधान किया गया। तो इसमें थोड़ा सा और भी जो होता है बढ़ा दिया गया। ठीक है, जिसमें 1 लाख रुपए था अब तक। ठीक है, अब यहाँ 5 साल की कैद की सजा हुई और 2 लाख रुपए तक जो था जुर्माने के प्रावधान किया गया। अगर लड़की नाबालिग है हुई तो आरोपी को 7 साल की कैद होगी और 3 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया। ठीक है, आरोपी को जो होता है 7 साल की कैद और 3 लाख रुपए जो होता है जुर्माने का भी प्रावधान किया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो नाबालिग में यह रखा गया था और जो होता बाला फुसला के 5 साल की और 2 लाख का जो होता है प्रावधान किया गया था। अगर देखा जाए यही चीज जो होता है छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को मंजूरी अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में जिला मजिस्ट्रेट की जो होता है धर्मांतरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट को मंजूरी अनिवार्य कर दिया गया। मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था जिसका नाम था छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर धर्मांतरण कानून अपनाए रखा था। इसके बाद जो था साल 2006 में इसे संशोधित किया गया और धर्मांतरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, अगर आपको 2006 में जो होता है इसे संशोधित कर दिया गया, कहा गया कि अगर आप धर्मांतरण करना चाहते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। अब देखना होगा कि जिला मजिस्ट्रेट उस पर जांच करेगा कि ये जबरदस्ती कराया जा रहा है या लालच देकर कराया जा रहा है, उस पर जो था जिला मजिस्ट्रेट ऐसे तो करेगा नहीं, इसको पूरी तरह से छानबीन करेगा, इसके बाद जो था उसे मंजूरी देगा। ठीक है, 2006 में हिमाचल प्रदेश में बनाया गया एक नया कानून था। हिमाचल प्रदेश साल 2006 में धर्मांतरण विरोधी कानून बना, जिसे साल 2019 में संशोधित किया गया था। इसके तहत क्या हुआ था, बल, जबरदस्ती, लालच या अन्य तरीके से शादी करके एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने को मजबूर करते थे, उनके खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया। क्या सजा का प्रावधान किया गया, साल 2022 के अगस्त में द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल पारित किया गया, जिसमें सजा से पहले अधिक सख्ती कर दिया गया। हिमाचल में सामूहिक धर्मांतरण पर 10 साल की कैद हुई और 2 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया। अगर सामूहिक धर्मांतरण कराते हैं तो वहां पर 10 लाख की क्या हो जाती है, 10 साल की जो होती कैद होती है और 2 लाख रुपए का क्या देना पड़ता है, जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है, फिर जो था झारखंड में 2017 में धर्मांतरण को बनाया गया कानून, झारखंड में। ठीक है, यहाँ पर झारखंड में जो था धर्मांतरण कानून बनाया गया था। ठीक है, जबरन वही सब कुछ था, लेकिन यहाँ पर जो था इस अपराध के आरोपी को यहाँ पर 3 साल की जेल थी और 50,000 रुपये का जुर्माना, दोनों मानवी दोनों जो होता है दंडनीय किया जा सकता था।
इसमें नाबालिग महिला और SC ST अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के व्यक्ति भी शामिल किया गया था। तो जेल की सजा जो था 4 साल कर दिया गया, जुर्माना 1 लाख रुपए तक हो सकता है। ठीक है, इसमें जेल की सजा किसी व्यक्ति को 4 साल और जुर्माना 1 लाख रुपए तक हो सकता है इसमें कानून पे। ठीक है, उत्तराखंड में देखेंगे, उत्तराखंड में सख्त सजा का प्रावधान किया गया। ठीक है, अभी देखेंगे चमोली जिला पहाड़ी क्षेत्रों पर जो था, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो है वहां पर जो था नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिए। सारे हिंदू जो होते हैं चेतावनी दिए मुस्लिमों को कि यहाँ पर नमाज नहीं पड़ेगा, या छोड़ करके पहाड़ी क्षेत्र यहाँ से छोड़ करके वो लोग चले जाएं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर शोषण करते हैं महिलाओं का जो होता है, इसलिए जो था उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी दी गई, जिसपे प्रशासन को भी चेतावनी इसमें दी गई थी, वहाँ के हिंदी शासकों ने किया था, जो वहाँ के रहने वाली जनता थे। जबरन धर्मांतरण करने वाले के खिलाफ उत्तराखंड ने बेहद सख्ती का सजा का प्रावधान किया। 2018 में जो होता है कानून को सख्त कर दिया गया। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को 10 साल की जेल और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा होगी। ठीक है, 10 साल की जेल होगी और 50,000 रुपए जो था जुर्माने की सजा भी होगी उसे। साथ ही पीड़ित को मुआवजा देना पड़ता है। ठीक, साथ ही जो होता है पीड़ित को भी मुआवजा देना पड़ता है, जिसे आपने धर्मांतरण किया है लालच देकर, उसको भी जो था मुआवजा देने का प्रावधान जो था उत्तराखंड करते ही। ठीक है, अब देखेंगे उत्तर प्रदेश की बात करें। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह अवैध कर दिया गया। विवाह को क्या कर दिया? अवैध कर दिया गया। 27 नवंबर को 2020 को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध कानून लागू किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध जो होता है कानून लागू किया गया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विधानसभा में इसे जो होता है विधेयक को पास कर लिया। ठीक है, इस संशोधन विधेयक में धर्मांतरण को लेकर सजा का प्रावधान भी जो होता है बढ़ा दिया गया है। इस विधेयक का नाम क्या रखा गया? याद रखने पीसीएस वाले, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2024। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन संशोधन अधिनियम 2024 ठीक है तहत रखा गया। इसमें क्या कह दिया गया? इस विधेयक में तथ्य को छिपाकर, डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करने को अपराध की श्रेणी में रखा गया, जिसमें उम्र कैद का प्रावधान किया गया। सबसे बड़ा सजा तो यहाँ मिलेगी, उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। धर्म परिवर्तन करने वाले विदेशी फंड लेना या किसी अवैध संस्था से फंड लेना या अपराध के दायरे की सजा माना जाएगा, और इसमें सजा का प्रावधान भी बढ़ाया गया। इसमें सजा का प्रावधान भी जो होता है बढ़ाया गया। ये भी देखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और यहाँ पर प्रावधान किया गया। ठीक है, कर्नाटक में 2022 में कानून पारित किया गया। कर्नाटक राज्य में भी जो होता है इसमें पारित किया। 23 सितंबर 2022 को जो होता है 30 सितंबर को कर्नाटक को धर्म स्वतंत्रता संरक्षण अधिनियम 2022 लागू हुआ था। इसमें वही चीज होगा कि गलत बयान, बल, लालच या जबरदस्ती या कपटपूर्ण तरीके से किसी व्यक्ति को दूसरे धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति। अगर करता भी है तो उसके लिए जो होता कानून बनाया गया कि 3 साल से 5 साल तक जेल हो सकती है, 25,000 रुपये तक जो होता है उसको जुर्माना लग सकता है। ठीक है, और वही SC ST और नाबालिग महिलाओं या महिलाओं के साथ अगर ये होता है तो 3 साल से 10 साल की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये रखा गया है। तो ये जो था धर्मांतरण पे था कानून बनाने वाले, इस पे चर्चा हुई। बहुत सारे राज्यों ने जो होता लागू कर दिया है, लेकिन भारत के संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं किया गया 25 से 28 तक ले, वहाँ पर सीधे लिखा गया है। लेकिन उसके अर्थ को जो होता है गलत तरीके से अगर यूज कर देते हैं या उसके बातों को नहीं समझते हैं तो धर्मांतरण के कानूनों को नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए कई राज्यों ने जो होता अपना अपना धर्मांतरण कानून पर जो होता लागू किया है, कानून लागू किया है, जिस पे हमने आपको चर्चा कर दिया है। यहाँ से जो होता क्वेश्चन बहुत सारे मेंस में बनेंगे, आपको रिटन में लिखना पड़ेगा, चाहे वो IAS के लिख रहे हैं चाहे PCS के लिख रहे हैं, उसमें मेंस में लिखने का प्रावधान है। ठीक है।